याद है दोस्तों, 90 के दशक में जब बसंत पंचमी आने में कुछ ही दिन बाकी होती तो हम लोग गांव के सारे लड़के बहुत ही उत्साहित हुआ करते थे। सभी के घर घर जाकर चंदा मांगकर पैसे इकट्ठा करते और माँ सरस्वती की प्रतिमा बैठाने की तैयारी कर दिया करते थे। उस समय भी हम लोग की एक अलग से क्लब हुआ करता था। गांव के सारे लड़के कुछ दिन पहले से ही बांस, चटाई और न जाने बहुत सारे चीज़ के माध्यम से एक छोटा सा पंडाल बनाया करते थे और सजाने के लिए सभी अपने अपने घर से एक नई नई साड़ियाँ मांग कर लाया करते थे और पंडाल में लगाते थे। बसंत पंचमी के दिन कुछ लड़के सहकर पंडित जी से पूजा करवाते और इस दिन सारे लड़के बहुत ही खुश रहते और रात को जरूर किराए पर लाकर डीवीडी प्लेयर और टीवी लगाकर सभी को रामायण, महाभारत और फिल्में दिखाया करते थे। और उन दिनों हम लोगों को मूर्ति पूजा के लिए प्रसादी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव में ही मिल जाती थी। खास करके बैर, उस समय बैर का पेड़ तो बहुत सारी जगह जगह मिल जाती थी। और साथ ही उस समय हम लोग ऐसे ही लंबे लंबे चोंगे वाली बाजे को लाकर किसी के छत पे लगा दिया करते थे, जो एक 12 या 24 वोल्ट के बैटरी से चलती थी। उस समय ज़्यादा लखा सिंह और गुलशन कुमार के भक्ति गाने ज़्यादा बजा करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों मूर्ति विसर्जन की। तो इस दिन भी हम लोग बहुत ही खुश रहा करते, लेकिन चेहरे पे उदासी रहती, क्योंकि 2 दिन की खुशियाँ जो जाने वाली होती। इस दिन कहीं से हम लोग एक बाजे और बॉक्स का इंतज़ाम कर लिया करते और रिक्शे पर माँ सरस्वती की प्रतिमा को बैठाकर जयकारा लगाते लगाते किसी नदी या तालाब के किनारे जाया करते थे। उस दिन हम लोग यही जयकारा लगाते थे, 4 चमन्नी चांदी की सरस्वती जी महारानी की। विसर्जन करने से पहले हम लोग माँ सरस्वती की आरती करते। उसके बाद जो लड़के तैरना जानते वो मूर्ति को पानी में ले जाया करते थे। उस समय हम लोग कितने नादान हुआ करते थे ना दोस्तों। जब मूर्ति डूबने वाली होती तो मूर्ति में लगे बाल और मोर में लगे पंख को तोड़कर रख लिया करते थे और अपनी किताबों में रखकर सोचा करते थे कि बहुत विद्या आएगी, यही चलते रखा करते थे। और आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि उन दिनों हम लोग का घर मिट्टी की ही थी, तो उस समय सारे लोगों के घर में एक छोटा सा छत ज़रूर हुआ करता था, जिसे हम लोग मट कोठवा कहते थे। उसमें लोग जलावन, गोईठा, भूसा, लकड़ी आदि रखा करते और ये सब निकालने के लिए एक छोटी सी बाँस की सीढ़ी ज़रूर हुआ करता था। और छत इतनी छोटी होती थी कि उसमें हम लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे। और उस समय हम लोगों की घर के दरवाजे और उनमें लगी खिड़कियाँ कुछ इस तरह का ही होती थी, लेकिन हम लोगों को कोई किसी से शिकायत नहीं रहती। यही घर हम लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता था। उस समय घर के सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। अगर लड़ाई होती भी थी तो कुछ ही दिन के लिए फिर सब कुछ ठीक हो जाती थी। और उन दिनों घर के अंदर का वातावरण कितना शांत हुआ करता था। जब सारे लोग खेतों पर या कहीं काम करने चले जाते और उस समय हम लोग घर में अकेला रहते तो कुछ न कुछ हमेशा ढूंढते रहते थे खेलने के लिए। कभी घर में झूला लगाते तो कभी किचन में जाकर चीनी खा जाते थे। और उस समय सभी के घर के बाहर कुछ इस तरह का बैठने का स्थान ज़रूर होती थी दोस्तों, जो मिट्टी से बनाई जाती थी, जिस पर गांव की महिलाएं ऐसे ही आकर अपनी अपनी कहानी और किस्से एक दूसरे को सुनाया करती। कुछ औरतें तो बात करते करते दूसरे से लड़ाई भी कर लिया करती थी। और याद है उस समय माँ और दादी मिलकर कुछ इस तरह का मिट्टी से चूल्हे बनाया करती थी, जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगता था। सबसे पहले वह माथे पर ढो कर खेतों से मिट्टी लाती, उसके बाद घोलकर दिन रात मेहनत करके ऐसी बनाया करती थी। जिसमें एक मुंह होता उसे एक अछीवा चूल्हा बोलते, जिसमें 2 मुंह होता उसे 2 अछीवा चूल्हा बोलते। और जो सबसे बड़ा चूल्हा होती दोस्तों, उसमें उन लोग धान को उसरने में काम किया करती थी। और याद है उन दिनों हम लोग अधिकतर में कुछ इस तरह कहीं चप्पल पहना करते थे और जब कभी खेलते खेलते या कहीं आते जाते अचानक चप्पल टूट जाती तो फिर भी उसे हम लोग किसी न किसी तरह चलाया करते थे। अगर नीचे वाला भाग घिसकर अलग हो जाती तब हम लोग उसमें एक कील लगा दिया करते थे। और हम लोग को उस समय ज़्यादा चप्पल नहीं मिलती थी दोस्तों, एक ही चप्पल को बहुत दिनों तक चलाना पड़ता था। अगर हम लोग कहीं निमंत्रण खाने के लिए जाते
और कोई चप्पल चुरा लेता तो हम लोग किसी और को चप्पल पहनकर चले आते थे। देना और लाइक कर देना, ठीक।